बढ़िया यार, बढ़िया। yourself, but don't tell me what is there in your resume. तो मैंने कहा मेरा नाम तो रेज्यूमे में लिखा है, बट ये नहीं लिखा है कि मेरी माँ मुझे राजा बेटा बुलाती है और मेरे दोस्त लोडू। गाइस, मेरा नाम गोपाल है और गोपाल काफी यूनिक नाम है। नहीं, एक्चुअली में यूनिक है बिकॉज जितने गोपाल नाम के लोग थे वो निकल चुके हैं। लाइक आपने सुना होगा गोपाल कृष्ण गोखले है ना, फ्रीडम फाइटर थे, तो गोपाल नाम से वैसी ही फील आती है, राइट। एक बार मैं एक बस में गया तो मैंने अपना एक ब्लाइंड आदमी था, तो मैंने अपना नाम बताया तो उसने सीट खाली कर दी, बोला कि ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए रिजर्व है। गाइस, मैं वेजिटेरियन हूँ और वेजिटेरियन लोगों को हमेशा एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है कि वो देयर प्लेट इज फ्री ऑफ क्रुएल्टी वगैरह। हालांकि वो डेयरी प्रोडक्ट्स खूब यूज करते हैं, उनको लगता है कि डेयरी इंडस्ट्री तो दूध की धुली हुई है। अगर आप इनसे बोलोगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो तो बोलेंगे कि हम तो गाय को माता मानते हैं, लेकिन एक बार गाय से तो पूछ लो। मैं भी इलॉन मस्क को अपना चाचा मानता हूँ, तो उसने तो कुछ नहीं दिया मुझे। और वेजिटेरियन लोग हमेशा उनको लगता है कि हम वेजिटेरियन हैं तो हम हेवन में जाएंगे, नॉन वेजिटेरियन लोग हेल में जाएंगे, बट फिर भी वो नॉन वेजिटेरियंस को कन्वर्ट करने का ट्राई करते रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता वो अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाते हैं। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, बट मैं तो सबसे बोलता हूँ कि आप नॉन वेज खाओ, मैं अकेला जाके हेवन में नेटफ्लिक्स से चिल करूंगा। अमेज़न प्राइम यूज नहीं करूंगा क्योंकि उस पे पैसे देने के बाद भी ऐड दिखाते हैं। गाइस, जब मुझे ज्ञान चाहिए होता है तो मैं आज के ज़माने में लिंक्डइन पे जाता हूँ, राइट। उसका रीज़न ये है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान बुद्ध हूँ कि किसी ट्री के नीचे बैठूंगा और मुझे ज्ञान मिल जाएगा। एक बार गया था, कबूतर मेरे शर्ट पे हग के चला गया, मतलब चला नहीं गया, 2-3 बार हगा तसल्ली से। मैं भी सोचा कि पूरा ज्ञान लेके ही जाऊंगा और मुझे सिर्फ यही ज्ञान मिला, किसी खाली ट्री के नीचे अकेले मत बैठना कभी। तो मैं लिंक्डइन पे जाता हूँ तो लिंक्डइन पे रहते हैं लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स एंड दे आर ऑल सेम। दे आर लाइक, इट टुक मी 9 years टू रियलाइज व्हाट आई एम गोना टेल यू इन नेक्स्ट 5 minutes। मुझे ऐसा लगता है कि 5 मिनट में समझने की बात के लिए अगर किसी को 9 साल लग रहे हैं तो उस चूतिया को मैं क्यों सुनूं। Guys, I am a graduate from IIT पटना। और आप किसी IITian से अगर बात करोगे तो आपको उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि वो IITian है। अगर नहीं भी चलेगा तो 5 मिनट में वो खुद ही बक देगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसका इंस्टा यूजर नेम भी IIT ओम IIT है। उससे आप कुछ भी पूछोगे वो हर बात में IIT ले आएगा। उससे आप उसकी हॉबी पूछोगे तो बोलेगा कि अभी तो टाइम नहीं मिलता, बट जब IIT में था ना तो बैडमिंटन खेलता था। गाइस, मैं जनरली किसी का फैन नहीं बनता हूँ, बट आई एम अ फैन ऑफ अ गाय कॉल्ड अंकुर बारिकू, क्योंकि वो जो एडवाइसेस देता है, राइट, लाइक वो आपसे बोलेगा कि आप 20 लाख की कार मत खरीदिए, उससे बेटर है 2000 की SIP कर लीजिए महिंद्रा में। हालांकि मेरी औकात कार खरीदने की नहीं है, लेकिन इंटेलेक्चुअल वाली फीलिंग आती है SIP करके। और वो बोलता भी ऐसे है कि अगर आप कार खरीदेंगे तो आप सिर्फ कंज्यूमर होंगे, बट अगर आप शेयर्स खरीदते हैं तो आप मालिक होंगे। फिर मालिक साहब ऑटो पे 10 रुपए के लिए बार्गेन कर रहे हैं। मैं बार्गेनिंग में बहुत ही बुरा हूँ। लाइक अभी मैं ऑटो से यहाँ पे आया था तो रैपिडो पे दिखा रहा था 135, तो ड्राइवर बोलता है 351 पे डन करते हैं। तो मैंने अपनी पूरी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए कि आप कहा भैया 350 कर लो।
बार्गेनिंग एक्चुअली मम्मी लोग को अच्छी आती है। लाइक मेरी मम्मी अगर साड़ी खरीदने जाएंगी और शॉपकीपर बोलेगा कि 2000 की साड़ी है तो वो 1500 में आएंगी, एक नहीं 3। मैं तो गाइस भिखारी से भी बार्गेन नहीं कर पाता हूँ। अभी कल ही चर्च स्ट्रीट पे एक भिखारी मिला था, तो उसने बोला कुछ पैसे दे दो, मेरे पास 100 का नोट था, तो मैंने उसको दिया और बोला कि 90 वापस कर। उसके पास कुल मिला के 70 थे, तो उसने मुझे 70 दिए और बोला कि नेक्स्ट टाइम मैं आपसे नहीं मांगूंगा। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं उसे भीख दे रहा हूँ या वो मुझे दे रहा है। गाइस आप सब लोग जेप्टो यूज करते होंगे ना? जेप्टो पे तो दिखाता है कि जब भी आप ऑर्डर करेंगे कि आई डोंट नीड पेपर बैग, ऐसा दिखाता है ना। लेकिन गाइस मुझे वो पेपर बैग ही चाहिए, आप मटेरियल रख लो उसका, क्योंकि मेरे घर में कोई डस्टबिन नहीं है, वही मेरा चलता फिरता डस्टबिन है। तो वो जेप्टो इतना परेशान हो गया जब मैं हर बार यही करने लगा कि अब वो मेरे रिकमेंडेशन में भी डस्टबिन ही दिखाता है। मैं अगर गोभी भी ऑर्डर कर रहा हूँ तो पीपल हु बाय दिस आल्सो बाय डस्टबिन। हालांकि जब गोभी आई तो मुझे पता चला कि ऐसा क्यों था, क्यों वो डस्टबिन में फेंकने लायक ही थी। गाइस मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश का युवा अपनी जवानी को जिम में बर्बाद कर दे रहा है। मेरा एक फ्रेंड भी बहुत ज़्यादा जिम करता है, उसका रीज़न यही है कि उसको टिंडर पे मैच नहीं आते थे, तो इसलिए वो जिम में जाने लगा। हालांकि उसके बाद भी मैचेस नहीं आई, क्योंकि उसने फोटोज इक्विपमेंट्स के डाल दिए थे, खुद के नहीं डाले। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है भाई? तो बोलता है यार कि मेरे बुआ फूफा भी बेंगलोर में ही रहते हैं, तो मेरे घर पे बता देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने कहा लेकिन तेरे बुआ फूफा टेंडर पे क्यों होंगे? तो बोलता है यार मेरा मैच भी हो गया उनसे। मैंने कहा क्या तेरे बुआ से मैच हो गया? बोलता नहीं, फूफा से। गाइस मैं हर चीज को गलत इंटरप्रेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं अगर कोई मोटिवेशनल कोट देखता हूँ तो उसको मैं मैंने एक वो देखा था कि रील देखी कि जो एक महोदय हैं जिन्होंने 65 की एज में KFC स्टार्ट किया, तो मुझे ऐसा लगता है मैं तो अभी 25 का ही हूँ, तो 40 साल तो मजे कर सकता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो लड़कियां होती हैं वो जनरली फर्स्ट टेक्स्ट नहीं करती, मतलब मुझे तो नहीं करती, आपका नहीं पता। तो मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, गर्ल स्पेस फ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो उसने बोला कि अगर लड़की अपनी तरफ से फर्स्ट टेक्स्ट करे ना तो लड़कों को लगता है कि ये तो उसने जयमाला ही डाल दी है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि अब मैं अपनी तरफ से लड़की को मैसेज करके डिलीट फॉर मी कर लेता हूँ, तो उधर से जब मैसेज आता है तो उसको ही मैं फर्स्ट टेक्स्ट मान लेता हूँ। गाइस मैं फ्रेंड्स नहीं बना पाता हूँ, उसका ही रीजन है कि आई एम नॉट कंपेटेबल, मेरी बनती नहीं है लोगों से। टाइम हो गया क्या? हाँ। देखो इनसे भी नहीं बन रही। थैंक यू गाइस। थैंक यू।